अगर ये टॉक्स कंप्लीट होती हैं और पाकिस्तान को ये क्रेडिट मिल जाता है जी। कि हम ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन कायम करने में कामयाब हो गए, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे इफ़ एंड बट्स हैं। हुँ। आज भी जो ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान आया हुआ है, उन्होंने तवक्को थी पाकिस्तान की कि ये अमरीकी वफ़द के साथ आमने-सामने बैठ जाएँगे और कोई इब्तदाई गुफ्तगू हो जाएगी। अमरीका ने भी अपना 2 रुकनी वफ़द जो था, वो तश्कील दे दिया था, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। जो अरागची साहब हैं, वो आज पाकिस्तानी लीडरशिप से मिलेंगे और फिर वो उन्होंने मस्कत जाना है, मॉस्को जाना है हुँ। और अभी तक ईरान दोबारा से मेज़ पर बैठने के लिए उस तरह से तैयार नहीं बिल्कुल। हुआ। अगरचे पाकिस्तान बहुत एफ़र्ट कर रहा है। हुँ। लेकिन आप देखें, ये जो आसिम मनीर साहब के बारे में सारी गुफ्तगू हो रही है ना, इसकी कोई ना कोई बेसिस तो हैं। बिल्कुल। ज़रदारी साहब के बारे में तो हमने 2 प्रोग्राम किए पिछले कि उनके बारे में वो हमारी मिलिट्री क्या सोच रही है या उनको हटाने के लिए। जी। लेकिन अगर आसिम मनीर साहब ग्रो करते हैं जी। और वो एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे उभरते हैं और वो इतने बड़ा एक मेडल उनके सज जाता है, हुँ। तो डेफ़िनेटली वो कुछ और डिमांड करेंगे। वो क्या डिमांड करेंगे? अब सवाल ये, जी। आप देखें कि इंडिया की जब जंग जीती थी आपने, जी। मार्का-ए-हक, हुँ। तो लोग आपको ट्रेस करते हैं कि आपका एक पैटर्न क्या था, माज़ी क्या था। तो आसिम मनीर साहब ने पहले वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ थे, जिन्होंने वो चैलेंज लिया इंडिया का। हमारे आर्मी चीफ़ जब भी कभी टेंशन होती थी इंडिया से 71 के बाद, तो कोशिश करते थे कि जंग ना हो। जी। और इन्होंने बिल्कुल जब इन्होंने ओथ लिया था, उसी वक़्त ही इंडिया को एक तरह से ललकारना शुरू कर दिया था। और फिर इंडिया ने पहलगाम के वाक़ये के बाद जब पाकिस्तान पे मिसाइल फ़ायर किए कुछ जगहों पे, हुँ। तो उसके जवाब में बड़ा प्रिसाइज़ली इन्होंने पहले तो उनके 6 या 7 रफ़ाल जहाज़ जो थे वो गिरा दिए। हुँ। फिर अगले दिन जब उन्होंने नूर ख़ान और बाकी एयर बेसिस पे मिसाइल दागे इंडिया ने, तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने 46 डेस्टिनेशन जो थी उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, जी। जिसमें उनका एस-400 था, वो भी उड़ा दिया एग्ज़ैक्टली। और तकरीबन 46 जगह पे अटैक्स किए ऐसे कि अगली सुबह मोदी को ट्रंप के पाँव पकड़ने पे वो चला गया कि मुझे आप सीज़ फायर दे हाँ, दें। इमीडिएट करें। तो ये आर्मी चीफ वो है जिसने इंडिया को इस तरह से शिकस्त दी और बीच में ट्रंप आ गया। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने खुद को फील्ड मार्शल, तो इससे पहले भी अयूब खान भी फील्ड मार्शल थे, जी। लेकिन ये फील्ड मार्शल सिंपल फील्ड मार्शल नहीं बने। ये 7 चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए। पहले आर्मी चीफ थे जिनके मातहत अब नेवी भी है और अब एयर फोर्स भी है। जबकि माज़ी में कभी भी ऐसा किसी नहीं हुआ। किसी आर्मी चीफ ने इस तरह का यानी इस तरह की कैप नहीं पहनी जितनी स्ट्रॉन्ग कैप इनके जी। पास। जब आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब मिल के इनको स्टिक दे रहे थे फील्ड मार्शल की और सीडीएफ की, तो उस वक्त भी कुछ तजिया नगार कह रहे थे कि ये स्टिक इन दोनों पे इस्तेमाल होगी किसी बिल्कुल। वक्त। बिल्कुल। यानी ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है, हाँ। उसके अंदर से हम चीज़ों को देखते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर उन्होंने जंग जीतने पे अपने आप को रिवॉर्ड करवाया, इस तरह से कि वो सीडीएफ भी बन गए और फील्ड मार्शल भी बन गए, तो अब ये इतना बड़ा इंटरनेशनल मार्का है इरानियन अमेरिकन वॉर का, हुँ। अगर उसमें से कोई रास्ता निकालते हैं और वहाँ पे पीस हो जाता है, तो वो फिर कहेंगे कि मैं कुछ और डिज़र्व करता हूँ। अब वो और क्या डिज़र्व करते हैं? हाँ, ये ये क्वेश्चन है। देखना पड़ेगा। इसमें 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि आप ये पूरा स्ट्रक्चर गिरा दें, हुँ। मार्शल लॉ लगा दें, कहें कि अमेरिका हमारे साथ है, बिल्कुल। चीन हमारे साथ है, सऊदी अरब हमारे साथ है और इन सबको कहें कि अभी इंतज़ार करें, अभी हमने इस मुल्क को बनाना है, इसके बहुत सारे मसले हल करने हैं। जब हो जाएगा तो फिर जमहूरियत बहाल कर देंगे। वो क्या वो वायबल है, वो तरीक़ाकार? दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि ये जो मौजूदा सिस्टम है, हुँ। इसको मॉडिफ़ाई करके किसी तरह मैनिपुलेट करके, आईनी तरमीम करके वो प्रेसिडेंट बन जाए और इस सिस्टम को इसी तरह साथ चलाएँ। जब हम पहला देखते हैं ना ऑप्शन। मॉडल जी। कि सब कुछ गिरा गिरा के आप एक नई चीज़ ले आएँ, जी। नया मार्शल लॉ लगा दें डिक्टेटरशिप ले आए। या कुछ डिक्टेटरशिप पॉलिटिकल टाइप सिस्टम ही चेंज कर दें पॉलिटिकल बेसिकली। सिस्टम गिरा दें,
तो वो हमने देखा था कि जब अयूब खान जिस टीम के साथ जो टीम बनाई थी अयूब खान ने अपने लिए, हुँ, जिसके साथ उसने 10-11 साल हुकूमत की, जब उस टीम में के साथ उनके तज़ादात हुए तो वो खुद भी नहीं रहे। अ, उसके बाद आप देखें कि ज़ियाउल हक जुनेजो को लेकर आए, लेकिन जिस दिन उसने जुनेजो को फ़ारिग किया, उसके 2-3 महीने के बाद बल्कि उससे भी जल्दी उनका अपना जहाज़ क्रैश कर गया और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। जी, जनरल मुशर्रफ ने अपना सारा टाइम जो था वो एमएमए और मुस्लिम लीग काफ की पार्टनरशिप के साथ और किसी हद तक एमएमए की पार्टनरशिप के साथ गुजारा था। जी, लेकिन जिस दिन उसने पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदा किया, तो वो फिर आगे सर्वाइव नहीं कर सका, मुशर्रफ को भी जाना पड़ गया था। तो अगर आसिम मुनीर साहब जो हैं वो उन्होंने ये सेटअप बनाया ना फरवरी इलेक्शंस के बाद, ये जो मौजूदा जिसको हाइब्रिड निज़ाम जी, कहते हैं। अगर ये हाइब्रिड निज़ाम वो तोड़ते हैं और एक नया ढांचा बनाते हैं तो उनके लिए ख़तरात ज़्यादा होंगे। ठीक है। लेकिन इसी को मॉडिफ़ाई अगर करेंगे, इसके अंदर से कोई रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे मुशर्रफ साहब ने 70वीं तरमीम करवा ली थी और वर्दी के साथ सदर रहने के ऊपर वो हो गए थे। फिर इसी तरह जनरल मुशर्रफ ने 8वीं तरमीम करके सारे इख्तियारात जनरल ज़िया ने 8वीं तरमीम करके सारे इख्तियारात अपने पास रख लिए जी, थे। उस तरह से चल सकते हैं आप सिस्टम में मॉडिफ़ाई करके। ठीक है, सिस्टम को टोटल कराएँगे तो उससे आप ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएँगे। ठीक है। तो आप इन दोनों में से वो कौन-सा तरीका रखेंगे ये तो उनके गुड ऑफिसर्स और उनके एडवाइज़र ही बताएँगे। लेकिन ये ज़रूर है कि वो इस मरहले के बाद कहेंगे कि मुझे कुछ ज़्यादा चाहिए। ठीक है, उस ज़्यादा चाहिए में कौन-कौन इफ़ेक्ट होगा, कौन-कौन घर जाएगा ये आने वाला वक़्त ही बताएगा। ठीक है। सर आपने ऑडियंस को 2 ऑप्शंस तो बताई हैं कि कौन-सा पॉलिटिकल सिस्टम बन सकता है, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम के कॉन्सिक्वेंसेस तो बाद में ही पता चलते हैं। फ़िलहाल आपकी बात से तो यही लग रहा है कि मार्शल लॉ वाला ज़्यादा वायबल ऑप्शन है, क्योंकि जो प्रेसिडेंसी है उसके बारे में तो हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी कि जो प्रेसिडेंट है वो तो एक सिंबॉलिक हेड ऑफ़ द स्टेट है, उसकी कोई पावर्स होती नहीं है। तो जो फ़िलहाल पावर्स फील्ड मार्शल के पास हैं, दे आर वे फार अहेड देन अ प्रेसिडेंट्स पावर। इसके साथ मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहती हूँ कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान की हिस्ट्री में बाकी आने वाले डिक्टेटर्स या आर्मी चीफ से किस तरह मुख्तलिफ हैं कि उनको इतनी ज़्यादा लाइमलाइट मिली है, उनकी स्ट्रैटेजीज़, उनकी किस तरह से मुख्तलिफ है वो सब कुछ? देखें ये हमारी जो 70-75 साल की तारीख़ है, हुँ, अगर उसमें देखें तो इनका केस बहुत यूनिक है। ये जिस तरीके से आर्मी चीफ़ बने, ये कहा जा रहा था ये रिटायर हो रहे हैं, जी, लेकिन ये आर्मी चीफ़ बन गए। जी, फिर ये पहले आर्मी चीफ़ हैं जिन्होंने एक सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल जो कि आईएसआई का चीफ़ भी रहा हो, हुँ, उसको कोर्ट मार्शल किया। हमारी तारीख़ में इस तरह पहले का कोई वाक़या नहीं है। ठीक है, यानी ये एक तरह से इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। ओके, अच्छा मैं फैज़ हमीद की बात कर रहा हूँ और उसको कोर्ट मार्शल भी पॉलिटिकल रीज़न्स की वजह से किया, हुँ, नंबर 1। जी, नंबर 2 आगे अगर बढ़ते हैं तो हुँ, ये पहले एक फ़ील्ड मार्शल हैं जिन्होंने आप अंदाज़ा करें कि भारत मैं पहले भी बात की थी कि भारत से सब कन्नी कतराते थे लड़ाई से। हमारे पास सही पेट्रोल बात है, नहीं है, हमारे पास सही फ़लानी बात है। चीज़ नहीं है, फ़लानी चीज़ नहीं है, यार कोई रास्ता निकालें ये हुँ, वो। या डरा देते थे ज़ौला की तरह कि हमारे पास न्यूक्लियर है। जी, कोई कह देता था मुशर्रफ की तरह कि ये कारगिल करते थे हम वो भी एक मिस्टीरियस कहानी। लेकिन इस बंदे ने सीधा-सीधा ठोक के हाँ, हैंड्स ऑन, मतलब बिल्कुल, और जब आईएसपीआर के जो डीजी हैं, हुँ, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जब हम अटैक करेंगे, तो सिर्फ़ इंडिया को ही नहीं पता चलेगा, पूरी दुनिया जी, को पता चलेगा। जी, और ऐसा ही हुआ जब अगले दिन पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की जो पीएल-15 मिसाइल और जो चीन की टेक्नोलॉजी के साथ मिल के जो हमारी एयर फ़ोर्स ने और हमारा जो ये जो मिसाइल का हमारा शोबा है, उसने जो कारकर्दगी दिखाई, हुँ, तो उसके नतीजे में ये एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई।